हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभुपाद लीला अमृत और भाग 1। और हमारा अध्याय जो है आज का है 27 और जिसका नाम है भारत में वापसी भाग 1। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और बढ़ते हैं आगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वायुयान रात भर उड़ता रहा और वे सवेरे जो है लंदन पहुंचा। शील प्रभुपाद जी ने विश्राम की योजना बनाई थी। वे हवाई अड्डे पर के एक होटल में रुके और वहाँ पर उन्होंने जो है आराम किया। तीसरे पहर वे उठे, स्नान किया और कीर्तनानंद के साथ अपने वायुयान में सवार हुए जो मास्को होता हुआ अब नई दिल्ली जाने को था। प्रभुपाद जी भारत लौट रहे हैं, दिल्ली लौट रहे हैं, तो वहाँ के लिए बता रहे हैं। विश्राम के बाद वे पुनः वायुयान में सवार हुए और 8 घंटे तक फिर उड़ते रहे और आधी रात के आसपास वे दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली की गर्मी ने उनका स्वागत किया। प्रभुपाद को ये अच्छा लगा। अपना सामान प्रभुपाद और कीर्तनानंद हवाई अड्डे के बाहर फुटपाथ पर लेकर खड़े हो गए। प्रभुपाद ने अपना स्वेटर उतार दिया क्योंकि दिल्ली में गर्मी थी, पर कीर्तनानंद अपने काले ऊनी सूट में पसीने से तर हो रखा था। रात के 2 बजे थे। प्रभुपाद के लिए वहाँ कोई नहीं था। प्रभुपाद अपने प्रिय भक्तों के साथ थे और इस समय प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्यों से घिरे होने के स्थान पर टैक्सी चालकों और कुलियों से घिरे हुए थे जो मजदूरी पर उनका सामान ले जाने के लिए आतुर थे। और अब प्रभुपाद जी ने एक टैक्सी चालक से हिंदी में कहा कि वह उन्हें पुरानी दिल्ली छिप्पीवाड़ा ले चले। चालक ने उनका सामान डिग्गी में रखा और प्रभुपाद अपने शिष्य के साथ पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। छोटी सी एम्बेसडर टैक्सी शील प्रभुपाद की सुपरिचित सड़कों से होकर चली। अधिकतर सड़कें खाली थी और शांत थी क्योंकि रात के 2 बजे हुए थे। जब टैक्सी पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाती चावड़ी बाजार में पहुंची जो इस समय रात के कारण बंद थी। टैक्सी के चालक ने खुली सड़क पर टैक्सी रोक दी और किराए के लिए पीछे मुड़ा। प्रभुपाद ने अपनी थैली में से 40 रुपये निकाले। ये वही 40 रुपये थे जो 1965 ईस्वी में जलपोत द्वारा अमेरिका जाते समय वे अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन चालक ने सारे के सारे 40 रुपये रख लिए और कहा उसका सही किराया 40 रुपये था। प्रभुपाद ने प्रतिवाद किया, किराया इसका आधा भी नहीं होता। वे दोनों हिंदी में जोर जोर से बहस करते रहे। चालक ने रुपए अपनी जेब में रख लिए थे और वह कुछ वापस करने को तैयार नहीं था। प्रभुपाद जानते थे कि उस समय कोई पुलिस का सिपाही मिलना कठिन है, इसलिए प्रभुपाद ने उसे जाने दिया। प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते हैं कि उसने उन्हें ठग लिया था। सामान उठाकर वे कीर्तनानंद मकानों को पार करते हुए छिप्पीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के दरवाजे पर पहुँचे। एक आदमी द्वारा जब वहाँ पे पहुँचे तो एक आदमी द्वार पर आया। उसने प्रभुपाद को पहचाना और वह उन्हें अंदर ले गया। सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर उसने प्रभुपाद के कमरे का ताला खोल दिया। प्रभुपाद ने बत्ती जलाई। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी प्रभुपाद उसे छोड़कर गए थे। वही वही कमरा है, ये वही कमरा है जिसमें मैं, अब वे किसको बता रहे हैं, कीर्तनानंद को बता रहे हैं कि ये यही कमरा है जिसमें मैंने श्रीमद् भागवत का
संग्रह किया। शील प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को बताया, मैं यहाँ सोता था और मेरा कुकर और टाइपराइटर रहते थे। मैं सोता और टाइप करता, भोजन बनाता और टाइप करता, सोता फिर टाइप करता। कीर्तनानंद को यह सोचकर धक्का लगा कि प्रभुपाद ऐसे निम्न कोटि के स्थान में रहते थे। वह साफ भी तो नहीं था उस समय जिस समय प्रभुपाद कीर्तनानंद के साथ वहाँ पहुँचे थे। तीसरे पहर को प्रभुपाद जी को कफ जाने लगा। वे अगले दिन वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन शाम तक कफ जोर पकड़ गया। वे आराम नहीं कर सके। प्रभुपाद रात भर जागते रहे और जब सवेरे कीर्तनानंद ने उनका स्पर्श किया तो उनको हल्का बुखार भी था। डॉक्टर को बुलाया गया। प्रभुपाद का तापमान 104 डिग्री से ऊपर था। प्रभुपाद को सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इसलिए कीर्तनानंद ने सोचा कि डॉक्टर को दोबारा बुलाया जाए और डॉक्टर ने आके प्रभुपाद को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया। प्रभुपाद को नींद आ गई और 24 घंटे में उन्हें पहली बार विश्राम मिला। अगले दिन शील प्रभुपाद का तापमान कम होकर 100 डिग्री पर आ गया, लेकिन वे अब वृंदावन जाने की बात करने लगे। प्रभुपाद जी को चैन कहाँ था वृंदावन के बिना, इसलिए प्रभुपाद जी जो है अब वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 6 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद 1 अगस्त को प्रभुपाद वृंदावन गए। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में अपने पुराने कमरे में रुके थे। वे अब भी असमर्थ थे और कीर्तनानंद उनकी मालिश और देखभाल कर रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद भी प्रभुपाद जी थोड़े से बीमार थे, पर कीर्तनानंद जो है उनकी देखभाल कर रहा था। मानसूनी वर्षा शुरू हो गई और गर्मी शांत होने लगी। ब्रह्मानंद ने न्यूयॉर्क से लिख कर कारण जानना चाहा था कि स्वामी जी जो सच्चे भक्त थे इस तरह गहन बीमारी से कष्ट क्यों भोग रहे थे। स्वामी जी ने व्याख्या की थी कि प्रतिबंधित आत्माओं और प्रारंभिक भक्तों तक पर माया का आक्रमण होता रहता है। पर क्या स्वामी जी पर भी माया का आक्रमण हो रहा था? 14 अगस्त को शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझ पर माया के आक्रमण से भयभीत मत हो। कृष्ण ने मेरी रक्षा की, इसलिए हमें माया की प्रशंसा करने से अधिक कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का वर्तमान दशा का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार हो रहा है। कम से कम मैं न्यूयॉर्क की तुलना में यहाँ भोजन अधिक ठीक तरीके से कर रहा हूँ। ऐसा प्रभुपाद जी ने उसे उत्तर दिया। अब 28 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन शील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में एक समारोह में कीर्तनानंद को सन्यासी की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार शील प्रभुपाद के शिष्यों में सन्यासी बनने वाला कीर्तनानंद पहला था। वह कीर्तनानंद स्वामी कहलाया। दीक्षा समारोह के अवसर पर भगवान कृष्ण का जन्म देखने के लिए सैकड़ों अतिथि उपस्थित थे और सब आगे बढ़कर युवा सन्यासी को बधाई दे रहे थे। सितंबर के शुरू में अच्युतानंद दिल्ली पहुंचा। अब अच्युतानंद जो है दिल्ली आ पहुंचा है, गाड़ी से मथुरा पहुंचा और अच्युतानंद एक रिक्शे में बैठकर राधा दामोदर मंदिर के सामने पहुंचा। अच्युतानंद प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। ओहो, प्रभुपाद बोले, तुम आ गए? जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि स्वामी जी की दाढ़ी 5 दिन से बढ़ी हुई थी और उनके तन पर केवल एक कपड़ा था। प्रभुपाद मुस्कुराए, देखने में वे स्वस्थ लगे। कीर्तनानंद स्वामी ने अपनी अच्युतानंद का अभिवादन किया
और उसे अपना नया दंड दिखलाया। जब वे उनसे क्या है मिलने पहुंच गया था। अब उत्पाद के दोनों शिष्यों के लिए छिप्पीवाड़ा मंदिर का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि दिल्ली गर्मी से जल रही थी और उसमें वृंदावन के आकर्षण का अभाव था। पानी दिन में केवल 2 घंटे आता था, वह भी टपक टपक कर। उत्पाद के कमरे के लिए 2 सुराहियां और उनके अपने स्नान के लिए कई बाल्टियां भर लेते थे। उसके बाद दिन भर पानी नहीं मिलता था उन्हें। अब जो इसकी एक घटना है सुंदर सी, वो आपको बताते हैं। छिप्पीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर के प्रबंधक और एक सक्रिय हिंदू समाज के सचिव होने के नाते श्री कृष्ण पंडित हिंदू धर्म के प्रचार में अभिरुचि रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि प्रभुपाद जी जो है गौरी शंकर मंदिर में भाषण करें, जो दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिर था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। तो जो है स्वामी जी उसके लिए राज़ी हो गए। अब गौरी शंकर मंदिर जो है चांदनी चौक में था। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और मंदिर में प्रवेश किया। अर्चा वहाँ का जो मेन अर्चा विग्रह था वो था शिव जी का, लेकिन इनके अलावा भी जो अन्य विग्रह थे वो थे राम के, दुर्गा, काली, राधा कृष्ण, हनुमान। तो ये सब जो है अच्युतानंद ने देखा और प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद को इसके बारे में बताया कि भगवत गीता के अनुसार देवता सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए कम बुद्धि वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद ने कहा था कि वैष्णव देवों का सम्मान करता हूँ, वह सभी जीवों का, चींटी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वह पूजा केवल और केवल श्री कृष्ण या विष्णु जी की करते हैं। प्रभुपाद ने कुछ देवों की वेदियों के सामने सिर झुकाया। उसके बाद प्रभुपाद और राधा कृष्ण के विग्रह के सामने चले गए। जहाँ तक देवों का प्रश्न है, उनमें से कुछ धनुष और बाण लिए थे, कुछ के हाथ में गदा था, कुछ हाथ में शस्त्र थे, किंतु राधा और कृष्ण केवल नृत्य कर रहे थे और कृष्ण बंसी लिए थे, इसलिए वे परमेश्वर हैं। पंडित ने अपने मित्र भक्ति वेदांत स्वामी का एकत्रित जन समूह में परिचय कराया। शील प्रभुपाद ने 1 घंटे तक हिंदी में व्याख्यान दिया। छिप्पीवाड़ा वापस लौटते समय अच्युतानंद ने आश्चर्य प्रकट किया कि प्रभुपाद ऐसे स्थान में भाषण करने क्यों गए थे जहाँ इस तरह खिचड़ी प्रकार की पूजा हो। लेकिन प्रभुपाद से पूछे बिना ही उसकी समझ में आ गया था कि प्रभुपाद कृष्ण के विषय में किसी भी जगह किसी के भी सामने घंटों बोल सकते हैं और बोलने के इच्छुक रहते हैं। तो ये थी इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण घटना। तो अब 9 अक्टूबर को जब प्रभुपाद ने कोलकाता के लिए प्रस्थान किया तो उन्होंने श्री कृष्ण पंडित के लिए एक भिन्न प्रकार का पत्र लिखा। प्रभुपाद श्री कृष्ण पंडित से इस्कॉन के लिए छिप्पीवाड़ा मंदिर को खरीदने या कम से कम एक कमरा करारनामा पर किराए पर देने के लिए बात चला रहे थे। प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उस कमरे को दिल्ली में मुख्यालय के रूप में चाहा था। उनके कोलकाता के लिए प्रस्थान के दिन श्री कृष्ण पंडित किसी तरह उपलब्ध नहीं थे और प्रभुपाद उनके लिए हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र छोड़ के चले गए। यदि आप कमरे के बारे में कुछ तय नहीं करते तो मैं आगे दिल्ली नहीं आऊँगा। मैं कोलकाता से सीधे प्रशांत महासागर के रास्ते अमेरिका चला जाऊँगा, जिसके लिए सेठ डालमिया टिकट का वादा कर चुके हैं। इतना कहकर प्रभुपाद जी ने छिप्पीवाड़ा मंदिर से प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आपको ये अध्याय? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।